सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट बाय दी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने आपके जो आपका CUET UG 2025 का एग्जामिनेशन है, साथ साथ आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उससे रिलेटेड काफी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर किए गए। मीन्स कुछ बिग चेंजेस यहाँ पर आपको करे जो पूरा पैटर्न है उसमें किए गए हैं। जो सभी चेंजेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और आप पर जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो अभी अपने कॉलेज लाइफ में है उन पर क्या इफेक्ट होने वाला है वो भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वैसे आपको पता होगा जो यूजीसी है वो टाइम टू टाइम जो आपका हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंजेस करता रहता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो अंडर ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन और जो PhD मींस जो हायर एजुकेशन है इंडिया में, जो कॉलेज वाली एजुकेशन है उसमें रिफॉर्म्स लाना, उसको रेगुलेट करना, ये सब काम आपका यूजीसी मींस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का होता है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक और चेंज को इंट्रोड्यूस किया था उसकी बात मैंने एक सेपरेट वीडियो में इस वाली वीडियो में की हुई है। अब आप ये वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम से रिलेटेड, साथ साथ आपका जो कोर्सेज है उनसे रिलेटेड आपके क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। बाकी जो मैक्सिमम चेंजेस है वो स्टूडेंट फ्रेंडली ही रहते हैं। चलो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो सबसे पहला चेंज आया वो आया रिलेटेड टू अटेंडेंस। देखो सभी कॉलेज में, मैक्सिमम कॉलेज में 75% अटेंडेंस या फिर कुछ कॉलेज में 67% अटेंडेंस क्या होती थी, मैंडेटरी होती थी। मींस आपको मिनिमम इतनी अटेंडेंस जो है मेंटेन करनी होती थी पूरे ईयर में, तभी आपको क्या जो एग्जाम है उसमें बैठने का मतलब चांस दिया जाता था और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको तभी दिया जाता था। बट अब ये कॉलेज पर डिपेंड कर दिया जाएगा। मींस यूजीसी ने एक नया नोटिस आपको ऑफिशियली मतलब इंट्रोड्यूस किया है यूनिवर्सिटीज को कि अब आप यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी तो रहेगी बट वो कितनी परसेंटेज रहेगी वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर। चाहे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी BHU हो गया, JNU हो गई, डिफरेंट आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होगी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हो गई, वहां पर जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहेगा वो यूनिवर्सिटी के हाथ में ही रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटी चाहे तो अपनी 20% अटेंडेंस ही रख सकती है, कुछ चाहे तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका 68% ही ऐसे रख सकती है, कुछ यूनिवर्सिटी अगर 75% ही चाहे तो वो भी रख सकती है। बाकी ये स्टूडेंट फ्रेंडली है क्योंकि यूनिवर्सिटी भी चाहेगी कि स्टूडेंट फ्रेंडली चीजें हों ताकि स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी में पढ़ने में मन लगे और मतलब कि जो काम है क्रिएटिव काम है उसमें ज़्यादा मन लगे। वैसे तो आपका क्या मानना है कि मतलब कितनी परसेंट मिनिमम अटेंडेंस मैंडेटरी होनी चाहिए, कॉलेज को कितना रिलैक्सेशन देना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फर्स्ट आपका चेंज ये आता है। सेकंड जो आपका चेंज आता है वो रिलेटेड टू आता है आपका CUET UG एग्जामिनेशन फॉर 2025। देखो यहाँ पर एक चेंज इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे तो ये कुछ मंथ पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट भी कर लिया था, मीन्स इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया था। बाकी अभी काफी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, इलाहाबाद मतलब कि AMU, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जहां पर अभी इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये आपका चेंज आता है कि मतलब कि आपका मतलब 2 टाइम्स एडमिशन मींस साल में 2 बार एडमिशन को लेकर। मींस एक तो आपका जो एडमिशन होता है वो जुलाई और अगस्त के मंथ में होता है, तब आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है कॉलेज का, तब आपके एडमिशन होते हैं। एक प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप ना साल में मतलब कि यूजीसी ने बोला था यूनिवर्सिटीज को कि आप साल में 2 बार एडमिशन का चांस देना चाहिए बच्चों को, एक तो जुलाई और अगस्त में और दूसरा आपका होना चाहिए जनवरी और फरवरी में। मीन्स यहाँ पर आपका जो CUET UG का जो एग्जाम है वो तो एक बार ही होगा, जैसे आपका मई और मतलब मई के मंथ में होता है, वो एग्जाम आपको एक बार ही देना होगा। उसका जो स्कोर है वो आपका 2 टाइम के बारे में यूज हो सकता है। मींस आपने जुलाई और अगस्त में अप्लाई किया किसी यूनिवर्सिटी में, आप मान लो फॉर एग्जांपल DU के किसी कोर्स को करना चाहते थे और वहां पर आपका एडमिशन नहीं हो पाया बट वहां पर कुछ सीट अभी वैकेंट हैं, जो कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और काफ़ी कोर्सेज में सीट्स जो है वो वैकेंट रह ही जाती है। कुछ ऐसे ही कोर्सेज होते हैं, मतलब बहुत मिनिमम ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी सीट्स फुल हो जाती है, वरना कुछ मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ और मैक्सिमम कोर्सेज ऐसे ही रहते हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ परसेंट जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती है। इससे स्टूडेंट्स का भी नुकसान होता है क्योंकि वहाँ पर मतलब कि उनको एडमिशन नहीं मिला, और साथ साथ यूनिवर्सिटी का भी नुकसान है कि वहाँ पर जो अगर कोई बच्चा पढ़ के या कुछ प्रोडक्टिव कर सकता था उसका चांस भी वहाँ से गया। तो यहाँ पर अब क्या कर दिया गया, साल में आप क्या कर सकते हो, 2 बार एडमिशन ले सकते हो। बट अभी तक जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है, सब यूनिवर्सिटीज है, 4-5 यूनिवर्सिटीज है, इन्होंने ही अभी तक ये जो पूरा चेंज है इसको एक्सेप्ट किया है। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ BHU और भी जो आपकी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पर ये इस चेंज को कब एक्सेप्ट किया जाएगा अभी तक उसके कोई भी अपडेट नहीं आते। वैसे कोई भी अपडेट आएगा वो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। वैसे इस चीज को करने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी को अपना जो रेगुलेशन है, अपना जो पूरा टाइम टेबल है, अपना शेड्यूल है, उसको सेट करना होगा क्योंकि कब बच्चों के एग्जाम लिए जाएंगे, कब आपका सेमेस्टर ब्रेक होगा, दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। मतलब दोनों के अलग टाइम पे बैच के एडमिशन हुए तो उनको दोनों को अलग ट्रीट किया जाएगा। उनके बैक के एग्जाम कब हो गए और उनका जो इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल एग्जाम है, वो कब किए जाएंगे, तो उसका पूरा मतलब कि हिसाब करके तब उनको ये जो है चीज क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। कुछ इस तरीके से आपका सेकंड अपडेट आता है। अब थर्ड अपडेट जो आपका आ जाता है वो भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है। वैसे मैंने उसकी बात एक स्पेशल वीडियो में की है। ये आपका आ जाता है
मतलब कि एक्सेलेटेड एंड डी एक्सेलेटेड प्रोग्राम। मींस इसमें क्या आता है कि अगर आपकी जो यूजी की डिग्री होती है बेसिकली बीएससी बीकॉम और बीए इस टाइप की डिग्री जो कि बेसिकली 3 इयर्स की होती है, आप इसको चाहे तो 2 इयर्स में भी कर सकते हो और चाहे इसको क्या कर सकते हो 4 इयर्स में भी कर सकते हो। इसमें करना क्या होगा कि मीन्स आप मतलब कि जब जैसे फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको जब आप अपना एग्जाम दोगे तो आप यूनिवर्सिटी से मतलब कि पूछ सकते हो, उनको बता सकते हो कि जो मेरे ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं मैं इनको 2 इयर्स में ही कंप्लीट करना चाहता हूँ और आपको मतलब कि उस चीज़ के लिए एलिजिबल होना होगा। यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है कि ओनली 10% स्टूडेंट्स ये चीज कर सकते हैं। मींस अगर आपका 3 इयर्स का कोर्स है तो वहां पर 10% जो स्टूडेंट्स हैं उस पूरे कोर्स में उनको चांस दिया जाएगा कि आप ये 3 ईयर की जो डिग्री है इसको 2 ईयर में ही कंप्लीट कर लो। मींस उनके मार्क्स देखे जाएंगे, अगर वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उनकी जो इंटरनल असेसमेंट है, जो उनकी क्लास का पूरा रूटीन है, अगर वो बिल्कुल अच्छा सा है तो उनको चांस दिया जाएगा कि आप 3 ईयर की डिग्री 2 ईयर में ही कंप्लीट कर लो। और ऐसी जो बीटेक की डिग्री है 4 ईयर की उसको 3 ईयर में कंप्लीट कर लो। और सेम ऐसे ही डी एक्सेलेटेड का मतलब है कि आप इसको प्रोसेस को स्लो भी कर सकते हो। मीन्स आप चाहते हो मैं धीरे धीरे करना चाहता हूँ अपनी डिग्री को, तो 3 ईयर्स की डिग्री को आप 4 ईयर्स में कर सकते हो और 4 ईयर की डिग्री को आप क्या कर सकते हो 5 ईयर में भी कर सकते हो। वैसे तो जो आपकी डिग्री की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, बस आपकी डिग्री में मतलब कि साइड में लिखा होगा कि आपने जो डिग्री है वो कितने ईयर में कंप्लीट की ये आपका एक मतलब कि इस तरह से चेंज आता है। बाकी नेक्स्ट जो आपका चेंज आ जाता है वो आपका आ जाता है मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री। मींस अगर आप किसी यूजी या फिर पीजी कोर्स में एंट्री कर लेते हो, मींस बेसिकली आप वहां से उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो आप उसको कभी भी एग्जिट मतलब कभी भी छोड़ सकते हो और वापस से वहीं से कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 2024 सेशन में कोई यूजी या फिर कोई पीजी कोर्स मैंने स्टार्ट किया और नेक्स्ट ईयर तक मैंने उसको 1 साल पूरा पढ़ा और फिर अब मेरा मन है कि मैं 1 ईयर कोई मतलब कि बाहर किसी कंट्री में जाना चाहता हूँ या फिर मैं किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो मैं उस कोर्स को वहीं पर स्टॉप कर सकता हूं। और फिर नेक्स्ट ईयर से मतलब कि 2025 में मैंने पूरा घूमा और फिर 2016 में मतलब 1 ईयर का गैप लेने के बाद मैं वहीं से स्टार्ट कर सकता हूं। मेरे को वापस से दोबारा से जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ये आपका क्या जाता है नेक्स्ट चेंज आ जाता है। बाकी जो नेक्स्ट चेंज आता है आपका वो रिलेटेड आता है यूजी प्रोग्राम्स। मीन्स बेसिकली ये जो अभी कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आता है। मीन्स यहाँ पर देखो आपकी जो 2 डिग्रीज होती हैं बेसिकली, एक तो मेजर डिग्री और दूसरी माइनर डिग्री। ये डिपेंड करता है आपके कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। जो आप सब्जेक्ट्स में ज़्यादा क्रेडिट्स मतलब स्कोर करते हो, ज़्यादा क्रेडिट्स का आपके होते हैं वो हो जाता है आपका मेजर डिग्री। मीन्स उसमें आपका मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं। और कुछ आपके सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सैक और वैक वाले, इनमें आपका ये क्या होते हैं मेजर मतलब मेजर पार्ट नहीं होती है, माइनर पार्ट होते हैं डिग्री का। तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल आप बीए पॉलिटिकल साइंस को मतलब जो पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है उसको आप मेन मेजर डिग्री में रखना चाहते हो, एज अ मेन सब्जेक्ट रखना चाहते हो, तो आपको जो 50% आपके जो क्रेडिट्स हैं, जो भी टोटल क्रेडिट्स होंगे चाहे वो 22 और 44 हो एक सेमेस्टर के लिए, कि जितने भी आपके टोटल क्रेडिट्स होते हैं उसमें से 50% जो क्रेडिट्स हैं पूरी ओवरऑल डिग्री के वो आपको उसी एक सिंगल सब्जेक्ट से स्कोर करने होंगे, तभी आपकी जो डिग्री है वो मेजर डिग्री मानी जाएगी उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ये आपका चेंज आता है। बाकी मतलब ये मैंने आपको बता दिया। हाँ चलो नेक्स्ट आपके जो चेंज आता है वो आपका जाता है स्ट्रीम चेंज। ये काफ़ी हेल्पफुल है जो अभी स्टूडेंट अभी CUT UG 2025 जो एग्जाम है वो देने वाले। वैसे मैंने सारे चेंजेस अपने सामने लिख रखे ताकि कोई भी चेंज जो है मतलब कोई भी जो अपडेट है वो आपसे छूटे ना, और मतलब मैं ऐसा ना हो जाऊँ कि कोई अपडेट भूल जाऊँ या फिर लाइन वाइज ना बता पाऊँ ऐसे। ठीक है, सारी चीज़ मैं आपको सिंपल वर्ड में बता के चलूँगा। स्ट्रीम चेंज से रिलेटेड ये आता है, देखो पहले क्या होता था बेसिकली साइंस का जो स्टूडेंट है वो कॉमर्स और आर्ट्स के सभी कोर्सेज कर सकते हैं। ऐसे ही कॉमर्स वाला आपका कॉमर्स और आर्ट्स के सभी कोर्सेज कर सकता है। अब यहां पर क्या कर दिया गया है कि अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है तो वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं उनको कर सकता है, साथ साथ कॉमर्स वाला भी सभी कोर्सेज को कर सकता है और साइंस वाले बच्चे तो कर ही सकते हैं। जैसे आपने कोई भी यूजी प्रोग्राम करा, फॉर एग्जांपल मैंने जो यूजी का प्रोग्राम है वो मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस से कर लिया और आगे चल के मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स से करना चाहता हूँ या फिर मैं साइंस के किसी सब्जेक्ट से करना चाहता हूँ। थोड़ी देखो एलिजिबिलिटी तो रखी जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट के लिए मैथ्स मैंडेटरी होता है, बायो मैंडेटरी होती है, तो वहाँ पर तो जो कॉमर्स और बायो वाले स्टूडेंट है उनके लिए वो मतलब चीज़ नहीं रखी जाएंगी। बट जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं वो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मीन्स कोई भी आपकी स्ट्रीम हो, चाहे आपने जो यूजी का कोर्स है, चाहे आपके क्लास 12 में कोई से भी सब्जेक्ट हो, आप यूजी किसी कोर्स में कर सकते हो। और अगर आपके यूजी में आपने डिग्री किसी भी कोर्स से की है, फॉर एग्जांपल आपके पास फिजिक्स था तो आप केमिस्ट्री में जा सकते हो, फिजिक्स था पॉलिटिकल साइंस में जा सकते हो, आपके पास मैथ था आप इकोनॉमिक्स में जा सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप जा सकते हो। मींस नेक्स्ट अपडेट की हम बात करते हैं वो आपका आ जाता है रिलेटेड टू ऑनर्स प्रोग्राम। मींस ऑनर्स प्रोग्राम जैसे आप करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बीए बोल रहा हूं या बीए भी हो सकता है, आपका बीएससी फिजिक्स हो गया, आपका ऑनर्स डिग्री हो गया, 4 इयर्स की क्या करते हो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करते हो, तो 4 इयर्स में आप क्या करते हो 1 ईयर का रिसर्च वर्क करते हो। तो या तो आपने ऑनर्स डिग्री की हुई है जो 4 इयर्स की आपकी कंप्लीट है, या फिर आपने क्या किया हुआ 3 इयर्स की डिग्री की हुई है और
साथ में उसमें 1 ईयर का रिसर्च वर्क किया हुआ है। अगर आपके पास ये वाली डिग्री आती है तो आप जो एमए और जो एमटेक वाले 2 इयर्स के जो कोर्सेज हैं उनके लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए चेंज आता है जो अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एंड एक जो लास्ट आपका चेंज मतलब कि अपडेट आता है वो ये आता है कि अब आप साथ में 2 डिग्री भी कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफी यूनिवर्सिटी में आप पहले से ये कर सकते थे, मतलब 2024 सेशन में भी ये कर सकते थे, बट आगे चल के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आप ये चीज को फॉलो कर सकते हो। मींस आप एक साथ में 2 डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो। उसमें कोई भी आपका मतलब कि एक डिग्री में मतलब कि जैसे एक आप बीएससी फिजिक्स कर रहे हो, साथ में आप कोई बीएससी का ही या फिर बीए का कोई डिफरेंट कोर्स भी कर सकते हो। आप डिफरेंट जगह से भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपके अपडेट आ जाते हैं बाय यूजीसी। होप करता हूं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी हर चीज की सीयूटी यूजी 2025 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और इंग्लिश ग्रामर और सब चीजें की हेल्पफुल जो कंटेंट है वो चैनल पर पहले से अपलोडेड है। बाकी ऐसी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड साथ साथ यूजी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है वो मैं आपको चैनल पर टाइमली बताता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना और साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर भी मैं आपके लिए हेल्पफुल जो कंटेंट है वो आपको बताता रहता हूं। तो कोई भी अगर डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में कर देना। बाकी आप मेरे से वन ऑन बात करना चाहते हो रिलेटेड टू योर करियर चॉइस, आप करियर गोल्स आप क्या कर सकते हो, स्ट्रीम कैसे चूज करनी है, सीयूटी यूजी 2025 से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे रहने वाली है स्ट्रीम वाइज वो आप पूछना चाहते हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आप मेरी गाइडेंस चाहते हो तो आप नीचे दिए जो गूगल का फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हो और यहाँ पर मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।